नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल जो कि एक रेलवे से रिलेटेड पीएसयू कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक बेचना चाहती है ओएफएस के जरिए। तो जो है ओएफएस आज से ही स्टार्ट हो रहा है और उसकी वजह से शेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ी 6 से 7% की गिरावट दिखाई दे रही है। तो आज चल के जो है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि अभी ये जो ओएफएस है इसमें आपको बीडिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स इस ओएफएस के बारे में। तो 88 रुपीज़ की जो है ऑफर फॉर सेल जो है इसका प्राइस है, मतलब 88 रुपीज़ जो है फ्लोर प्राइस है। इस पे जो है आपको आके बीडिंग करनी है। स्पेशली मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ। अगर कितना गवर्नमेंट स्टेक बेच रही है तो 16% जो है गवर्नमेंट अपना यहाँ पे स्टेक बेचने जा रही है। इसके पहले गवर्नमेंट के पास जो है टोटल 89% की होल्डिंग थी इसमें कंपनी में। और अभी अगर 89 में से 16 को अगर माइनस कर दीजिए, अगर टोटल मान लीजिए 16% का स्टेक बिक जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट की होल्डिंग हो जाएगी 73%। और अभी आपको पता है किसी भी कंपनी को 75 मतलब प्रमोटर्स को किसी भी कंपनी में 75% से नीचे अपनी होल्डिंग करनी होती है। तो एक बार अगर ये मान लीजिए 16% का पूरा स्टेक बिक जाता है यहाँ पे इस ओएफएस में, तो उसके बाद से ओएफएस का ओवरहैंग खत्म हो जाएगा। इस कंपनी में दोबारा से ओएफएस वगैरह नहीं आएगा, तो वो एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे सकता है। और अगर यहाँ पे 16% की बात करें तो ये भी जो है दो पार्ट में बिकने वाला है। पहले तो जो 10% है, 10% मतलब 4 करोड़ 70 लाख शेयर्स, ये इसका जो है बेस इश्यू साइज है। मतलब इतने की जो है सबसे पहले ओएफएस होगी। और उसके बाद मान लीजिए अगर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड मान लीजिए 4 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 5 से 6 करोड़ की मान लीजिए यहाँ पे डिमांड अगर होती है यहाँ पे, तो उसको एडिशनल उस डिमांड को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट 6% का अपना स्टेक जो है और बेचेगी। इसको जो है ग्रीन शू ऑप्शन बोलते हैं। 6% मतलब 2.82 करोड़ का। अभी देखिए ग्रीन शू ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया। ग्रीन शू ऑप्शन वो होता है जब वहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं वो पहले कुछ क्वांटिटी बेचते हैं, लेकिन अगर डिमांड उतनी क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है तो उसको फुलफिल करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा अपना जो है स्टेक वगैरह बेचते हैं। तो सेम यहाँ पे यही हो रहा है। 16% में पहले 10% जो है इश्यू साइज है। अगर मान लीजिए डिमांड 10% से ज़्यादा हो जाती है तो 6% गवर्नमेंट जो है अपना एडिशनल स्टेक यहाँ पे बेचेगी। और उसके बाद ये न्यूज़ थोड़ी सी और डिस्टर्बिंग क्यों हो रही है, यहाँ पे लोग इसको ज़्यादा पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक बोनस की न्यूज़ आई थी यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल में, और उसकी वजह से बहुत से लोगों ने जो है रिटेल इन्वेस्टर से काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी करती इस कंपनी में। यहाँ पे देख सकते हैं अभी आप, इरकॉन इंटरनेशनल बोर्ड टू कंसीडर बोनस इश्यू एंड इंटरिम डिविडेंड ऑन 15 फेब। 9 फेब का जो ये न्यूज़ है। तो 15 फेब को जो यहाँ पे एक इनकी मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग में ये डिसाइड करने वाले थे कि कंपनी बोनस देने वाली है कि नहीं देने वाली है। अभी देखिए बोनस के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं है, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ओएफएस वगैरह जरूर आ गया। और ओएफएस एक बहुत ही निगेटिव डैम्पनर होता है यहाँ पे, स्पेशली अगर सेंटीमेंट की बात करूँ, क्योंकि वहाँ से ओएफएस गवर्नमेंट हमेशा जो है इसको थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे ही देती है। इसका नाम ही होता है दोस्तों ओएफएस का मतलब ऑफर फॉर सेल। तो एक सेल लग रहा है और उसके साथ साथ उस सेल में जो है कुछ गवर्नमेंट या जो मतलब प्रमोटर्स होते हैं कुछ ना कुछ ऑफर देते हैं। ऑफर मतलब करंट मार्केट प्राइस से कुछ सस्ते दाम पे जो है आपको ये शेयर मिलते हैं। और जाहिर सी बात, जब सस्ते दाम पे मिलेंगे तो उस शेयर का प्राइस गिरता ही गिरता है उस केस में। तो अभी चलिए जान लेते हैं, ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स। अभी आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है इरकॉन इंटरनेशनल में, तो अभी आपको जो है इस ओएफएस के लिए बिड करना है कि नहीं करना है। या अगर आप एक नए भी इन्वेस्टर है और अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बिडिंग करनी है कि नहीं करनी है। उसके लिए पहले मैं दो कंपनी जो भी पिछले कुछ दिनों पहले ही उनका जो ओएफएस आया था, और दोनों के दोनों जो है पीएसयू कंपनी है। सबसे पहले मैं उनका जो एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ये केस स्टडी। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आईआरसीटीसी की। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे इसका जो है शेयर प्राइस 1800 के आसपास ट्रेड हो रहा था कुछ दिनों पहले। और वहीं पे सेम उसी टाइम पे जो है गवर्नमेंट ने अपना ओएफएस यहाँ पे अनाउंस किया था। और गवर्नमेंट ने ओएफएस का प्राइस रखा था रिटेल के लिए 1377 का। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही गवर्नमेंट ने ये जो अनाउंसमेंट किया ओएफएस का, शेयर प्राइस वहाँ से देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, वहाँ शेयर प्राइस लगातार यहाँ पे गिरावट हुई। और यहाँ पे अगर लो भी देखा जाए तो बिल्कुल उसी के आसपास 1370 के आसपास मतलब जो है आईआरसीटीसी का लो बना था। मतलब जो भी आपका ओएफएस प्राइस था 1377, करंट मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा नीचे गिर के चला आया था। मतलब अगर मान लीजिए आपको ओएफएस में बिडिंग करनी है तो आप तो चाहो तो इस प्राइस से बिडिंग कर सकते थे, लेकिन जब करंट मार्केट प्राइस ही इससे कम हो गया तो आपको यहाँ पे बिडिंग करने की क्या क्या जरूरत है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस उससे कम जो है आप मतलब उससे कम प्राइस पे आपको जो है मार्केट से मिल जा रहा है। और सेम यही केस हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, एचएएल में। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे 1400 के आसपास जो है शेयर ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है, ये अगस्त की बात कर रहा हूँ 2020 में, ओएफएस यहाँ पे इसका लाया था। और ओएफएस का प्राइस था लगभग 1001 रुपीज़ के आसपास। और जैसे ही ये न्यूज़ आई वहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, शेयर प्राइस लगातार गिरावट यहाँ पे दिखाई दी थी। इवन 700 का लो बनाया था कंपनी ने उस टाइम पे जो इसके शेयर प्राइस ने। तो अभी आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, गवर्नमेंट कंपनियों में जब भी ओएफएस आता है तो ओएफएस का जो भी प्राइस होता है
उस प्राइस से नीचे जो है करंट मार्केट प्राइस जरूर आता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको ओएफएस में बिड करने की क्या जरूरत है, जब मार्केट से ही आपको उससे सस्ते दाम पे मिल जा रहा है। और सेम चीज़ यहाँ पे जो मैं यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल के लिए बोलूँगा, अभी देखिए आज मतलब 3 तारीख है, आज 3 मार्च, और आज से ही जो है इसका ये ओएफएस स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से इसकी बिडिंग स्टार्ट हो रही है। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे होगे 91 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 6 रुपये गिरावट है। परसेंटेज वाइज देखिए तो 6.28% की गिरावट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी, और 88 रुपीज़ का आपका जो है ओएफएस प्राइस है। तो अभी आप देख पा रहे हो केवल 3 रुपये यहाँ से जो है अपने ओएफएस प्राइस से ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, मतलब 2 से 3 दिन का विंडो होता है, उस 2 से 3 दिन के विंडो में मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है, सॉरी 2 से 3 दिन का विंडो नहीं था, आईपीओ नहीं है, एक ही 2 दिन का होता है। उसी मेरे हिसाब से उस टाइम विंडो में जो है ये 91 से गिर के 88 तक आराम से आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पे बिडिंग करने की जरूरत नहीं है ओएफएस के लिए, आपको जो है ओपन मार्केट से ही ये शेयर 88 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ओएफएस के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप इसको ओपन मार्केट से ही खरीदिए, इंस्टेड कि आप जाके जो है यहाँ पे ओएफएस से बिडिंग करिए। क्योंकि मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया, आईआरसीटीसी में भी ऐसा हुआ था, करंट मार्केट प्राइस मतलब जो ओपन मार्केट से जो प्राइस था वो ओएफएस के नीचे चला गया था प्राइस। एचएल में भी यही हुआ था, ओएफएस प्राइस से नीचे चला गया था जो है ओपन मार्केट से ही प्राइस। तो यहाँ पे पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इरकॉन इंटरनेशनल भी सेम यही होगा। आज तो बुधवार है, आज जो स्टार्ट हो गया है इसका ओएफएस, आज का आप वेट कर सकते हैं, मतलब हाफ का हो सकता है, कल आप जो है बिडिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको जो है ये शेयर 88 के आसपास जो है जरूर मिल जाएगा ओपन मार्केट से ही। तो बस वीडियो मेरे को यही बताना था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।